संभल हिंसा में पुलिस का समर्थन करने पर पत्नी को काफिर बोल दिया 3 तलाक। कटघर थाना क्षेत्र का मामला 2021 में हुआ था दूसरा निकाह। दैनिक बिहार पत्रिका की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के शोर के बीच शहर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हिंसा में पुलिस कार्रवाई का समर्थन करने पर पति ने पत्नी को काफिर की संज्ञा दी। पत्नी ने विरोध करते हुए कहा कि यदि पुलिस के ऊपर कोई पत्थर मारेगा तो उसे भी अपने बचाव का अधिकार प्राप्त है। ये बात पति को नागवार गुजरी और पत्नी को 3 तलाक दे दिया। एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर महिला ने पति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। कटघर क्षेत्र की रहने वाली महिला का 2021 में निकाह हुआ था। पीड़ित महिला को 3 बच्चे हैं। एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि उसका पहले पति से 2021 में तलाक हो गया था। इसके बाद एक व्यवसायी से संपर्क हुआ। उसने नजदीकी बढ़ाई, फिर गुरुग्राम बुला लिया। वहां निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म किया। निकाह का दबाव बना, नौबत थाने तक पहुंच गई। तब कार्रवाई से बचने के लिए 17 दिसंबर 2021 में निकाह कर लिया। तब से साथ में रह रही थी, मगर कुछ दिनों बाद ही आरोपित ने दहेज के लिए उत्पीड़न शुरू कर दिया। बेटी के साथ भी छेड़खानी की। जेठ ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध पर 31 अक्टूबर को पति ने मारपीट कर साथ रखने से इनकार कर दिया। समझौते को लेकर 4 दिसंबर को पति की कार्यालय में गई। कुछ दूरी पर पति मिला। मामले में शिकायती पत्र दिया गया है। थाना प्रभारी को जांच कर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम निदा। निदा, क्या पूरा मामला है? आपने आपकी तरफ से एफआईआर दी गई है, कप्तान साहब के पास गए थे आप, क्या पूरा मामला है? मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी। काफी टाइम से मैं उन्हें ढूंढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथापाई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए। और मैं उनको परेशान होकर ढूंढ रही थी कि बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफिस गई। कई बार ऑफिस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे। तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफिस आएंगे या जाएंगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूंगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी। और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो? तो मैंने कहा इसमें कौन सा गलत बात है अगर मैं कुछ देख रही हूँ। और सबको अपना अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मैं भी तो आवाज ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है। और कहीं ना कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है। मुझे दुख है जो उन लोगों के साथ हुआ, लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता, अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप हैं पुलिस वाले, ये है वो है। और तू कितना सोच ले, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ, और तू अब मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा, अब निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। तलाक देने की वजह क्या पुलिस की प्रशंसा रही? हाँ, यही वजह रही, और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी। और और करिए कितना टाइम हुआ आपकी शादी हमारी शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। को? जी, मेरा बेटा है 5 महीने का। तो आपकी दूसरी शादी थी? जी, मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2 ढाई महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से जबरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएं मेरी, मेरे बच्चे मासूम है, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। आपका ये भी लिखा है कि आप शादी करना नहीं चाहते थे वो आपसे, और आप जी, कोई एप्लीकेशन
जी, शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गांव में मिले थे और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे। इस मसले में हमारी बात होती थी और इन्होंने मुझे गुड़गांव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घर वालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घर वालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घर वालों को बता दिया, इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घर वाले तो राजी हैं, आप उनको बताएं। तो इन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखें बच्चा होने वाला है। किस किस उसकी जॉब के लिए ये ऑफर किए थे? ये मेरे ससुराल, जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी। जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी। तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी। और मैं शादी में एक मिली थी जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी, वहां इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विजन एक्सपोर्ट में काम करता है।